नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं इस वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ और इसमें पूरी जानकारी में जो हमारा अगला बड़ा कार्यक्रम होगा, समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह, उसके बारे में दूंगा। समर्पण संस्था की जब 2024 से हमने शुरुआत करी, पहली मीटिंग करी, तो एक कैलेंडर जारी किया 2024 का। इसमें कुल हमने 12 कार्यक्रम डिसाइड किए थे और ये जो कार्यक्रम होगा, ये सारे डेट टू डेट हमारे कार्यक्रम पूरे हुए हैं। एक कार्यक्रम हमारा छूटा है योग शिविर का, बाकी सारे कार्यक्रम वो के वो चले हैं। 8 कार्यक्रम अब तक हो चुके हैं। इसके बाद नवा एक छोटा सा कार्यक्रम है। हमारे बारूपाल साहब जो है अभी नहीं रहे हमारे बीच में, उनकी पुण्यतिथि है 9 सितंबर की। वो प्रेरणा दिवस के रूप में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, एक मीटिंग रखेंगे। तो ये कार्यक्रम तो जो वर्किंग कार्यालय है वस्त्र बैंक परिसर है उसी में होगा। इसके बाद जो मेन तैयारी है, बड़ा प्रोग्राम है संस्था के ऑडिटोरियम में। जो प्रोग्राम होते हैं वो 2 ही प्रोग्राम होते हैं। एक तो शिक्षादान महोत्सव जो जुलाई में हुआ हमारा, और दूसरा अभी ये कार्यक्रम होगा अवार्ड समारोह, समर्पण समाज गौरव 2024 अवार्ड समारोह। ये 10 नवंबर का हमने रखा है, दीपावली के बाद में होगा। दीपावली 1 नवंबर की है, उसके बाद 10 तारीख का जो संडे आएगा उसको ये कार्यक्रम रखा, हमने पहले से डिसाइड किया है। अभी सबसे पहले तो जो कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, हम नॉमिनेशन फॉर्म जो भी 15 कैटेगरी है इनमें लोगों से भरवा रहे हैं। पिछली बार 14 कैटेगरी थी, अब की बार 15 कैटेगरी हो गई है। एक हमने दान की कैटेगरी और जोड़ दी है, भामाशाह समर्पण समाज गौरव अवार्ड। इसके अलावा बाकी अलग अलग जो हमारे कैटेगरी थे, ये पोस्टर हमने जारी कर दिया और ये ग्रुपों पे मैंने डाल दिया है। इसको आप बारीकी से पढ़े, लोग पूरा पढ़ते भी नहीं है। एक राइटअप भी लिखा है, राइटअप पढ़ने के बाद भी लोग कहते हैं साहब वो लिंक ही नहीं मिल रहा, कहाँ पे करें, जबकि मैंने लिंक राइटअप में लिख रखा है। लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है। उससे पहले किस पे फार्म भरें, कैसे लिंक करें, तो उससे पहले पूछने लग जाते हैं। तो आप राइटअप को पूरा पढ़ें, इस पोस्टर को भी पूरा पढ़ें। कई अवार्डीज के मेरे पास कॉल आते हैं, साहब इसमें कितनी फीस लगेगी, क्योंकि हमने इसमें साफ लिख रखा है किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है, सब फ्री है। और आज तक समर्पण संस्था ने कभी भी अवार्डीज से कोई पैसा नहीं लिया है और न लेते हैं। अभी 15 सितंबर तक ये फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारी लोगों को परेशानियां भी आ रही है, मैं क्लियर कर लूँ, आप बारीकी से थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुने। ये वीडियो मैं जो फॉर नॉमिनेशन कर रहे हैं मैं उनको भी भेजूंगा, संस्था के मेंबर्स के पास भी रहेगा, जो कार्यकर्ता है, वॉलंटियर्स है और किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा निवेदन है इसको पूरा देखें, ताकि आपको सबको ध्यान रहे कि हम कर क्या रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही शानदार ऑडिटोरियम हमने किया है। अब की बार नया ऑडिटोरियम बना है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास के पास में ही है। वहाँ पे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसका नया भवन बना है, उसमें ऑडिटोरियम है। मैं देख के आया हूँ, पूरा बहुत शानदार ऑडिटोरियम है। अभी तो उसका उद्घाटन भी अभी होगा, लेकिन उन्होंने चालू कर दिया है, वो बुक करवा दिया है। बहुत सारा स्पेस है उसमें, खुला खुला है। ऑडिटोरियम बुकिंग के बाद में हमने ये अनाउंसमेंट इसका कर दिया, नॉमिनेशन फॉर्म्स का। काफ़ी सारे रेस्पॉन्स उस पर आ रहे हैं गूगल फॉर्म पे। कल मैं देख रहा था 40-50 तो एक ही दिन में आ गए, अलग अलग 15 कैटेगरी में अलग अलग लेकिन उसमें कमियां बहुत छोड़ रहे हैं। एक आध को मैंने फ़ोन भी किया। कमियां ये है कि जो फॉर्म जो है गूगल फॉर्म, उसमें पूरी डिटेल है, डिटेल के बाद में नीचे एक प्रस्ताव की डिटेल और लिखी है, और वो प्रस्ताव की डिटेल में भी खुद की डिटेल भर देते हैं, जबकि वहाँ ऊपर साफ लिखा है, पढ़ता कोई भी नहीं है, साफ लिखा है कि जो व्यक्ति आपका कोई जानकार हो, जो आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का नाम लिखो। और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, या कोई पार्षद होता है, सरपंच होता है, या फिर कोई आईएएस होता है, इस टाइप का व्यक्ति होता है तो थोड़ा और मजबूती मिलती है। तो आप कोई भी एक जानकार प्रतिष्ठित व्यक्ति का उसमें डिटेल भरें। संस्था की जो कमेटी बैठेगी, जो फार्मों की जांच करेगी, वो सबसे पहले प्रस्तावक से ही आपके बारे में पूछेगी,
आपसे ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं लेना, हम फोटो में ले रहे हैं। लोग मेरे पास 80-80 फोटो व्हाट्सएप कर देते हैं। मैं साफ मना कर रहा हूँ भाई, कोई फोटो वोटो कुछ भी मत भेजो। फॉर्म है, यदि आपसे गूगल पे नहीं भरा रहा, 3 ऑप्शन दिए हैं। तो एक फॉर्म है, सिंपल फॉर्म बना रखा है, अवार्ड की डिटेल है और 200 शब्दों में एंकर की भाषा में, जो एंकर बोलता है, जो जब अवार्ड का नाम आता है तो एंकर बोलता है, उस भाषा में आप 200 शब्दों में आपके बारे में लिखिए, आप क्या क्या काम करते हैं, बस इतनी सी जानकारी देंगे। और प्रस्तावक में प्रस्तावक का नाम, उसका पद क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर वगैरह है या अभी है, उनका एड्रेस, ये सारी चीजें। अब कई लोग प्रस्ताव का भर भी देते हैं बिना पूछे, इस प्रस्ताव को पता ही नहीं होती। फिर जब फोन करते हैं, पिछली बार भी स्थितियां हुई थी, जब फोन करके पूछते हैं तो प्रस्ताव के बारे में मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा नाम भी लिखा है क्या। तो आप जब भी किसी का भरो, नाम भरो, तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि मैं आपका नाम दे रही हूँ। उसके साइन, फॉर्म पे तो उनके साइन भी हो रहे हैं, खैर गूगल फॉर्म में हमने साइन हटा दिया, लेकिन इसमें तो फॉर्म पे तो साइन भी होते हैं। तो आप ये फॉर्म, यदि आप गूगल फॉर्म पे नहीं भर पा रहे हैं, कई जो पुराने लोग हैं वो इतना समझ नहीं पा रहे हैं, उसको भर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि पासपोर्ट फोटो का भी हमने कंपलसरी नहीं किया है, तो ऑप्शन जरूर दे रखा है, कई लोगों ने डाली और कई नहीं डाली, कोई बात नहीं, बाद में मांग लेंगे सब। तो आप ऑफलाइन पे, संस्था का वर्किंग कार्यालय करतारपुरा में है, 22 गोदाम के पास में है। यहाँ पे सारा काम संस्था का हो रहा है। आप यहाँ से फॉर्म ले लो या आप मेरे से व्हाट्सएप पे मंगा लो, ऑफिस के जो कार्यालय प्रबंधक है त्रिलोक माल्या जी से मंगा लो, हमारे सचिव जी से मंगा लो। आप व्हाट्सएप पे मंगा के कहीं से प्रिंट निकलवा लो, कोई भी निकाल देगा प्रिंट वाला, प्रिंट निकला के उसको भरो, फिर स्कैन करके भेज दो। या फिर आप ऑफिस आके जमा करा सकते हो तो ऑफिस करा दो। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो प्रताप नगर का है, सुबह शाम मैं घर पे रहता हूँ, घर का ही ऑफिस है वो, तो वहाँ सुबह शाम में जमा करा सकते हो, तो जैसे भी कॉल करके आप आ सकते हैं। तो आप बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं, दूर है, ये तो राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम है, राष्ट्र स्तर से पूरे देश से हमारे पास, छत्तीसगढ़ से भी, एमपी से भी, इधर चेन्नई की तरफ से, वो चारों तरफ से एप्लीकेशन आ रही है। तो आप दूर वाले जो लोग हैं वो कोरियर से भेज सकते हैं, डाक से भेज सकते हैं, सारे ऑप्शन है। तो ये नॉमिनेशन फार्म यदि गूगल पे नहीं बैठ रहा आपसे तो आप इससे कर सकते हैं। प्रस्ताव का जरूर डिटेल डालनी है, प्रस्ताव के यदि खाली छोड़ दी तो समझो आपका फॉर्म वहां ही निरस्त है, आपका आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी। जिन्होंने प्रस्तावक में खुद की डिटेल भर दी, खुद का इनाम प्रस्तावक में भर दिया, तो खुद का अवार्डी में है तो उनकी भी डिटेल, और संस्था के जो पदाधिकारी हैं, समर्पण संस्था के, उनका भी नहीं डालना है, आपको अन्य लोगों का डालना है, संस्था के पदाधिकारी प्रस्तावक में नहीं आएंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में, क्योंकि अभी 15 सितंबर तक नॉमिनेशन है, उसके बाद फिर जब ये फार्म आ जाएंगे, 50 लोग हम चुनेंगे, 15 कैटेगरी है, 3-3 4-4 सारे ही लेंगे इसमें से एक एक कैटेगरी में। तो सिलेक्शन के बाद में, पूरा चेक करने के बाद में, फिर आपको फोन करके हम आपसे 15-20 फोटो मंगाएंगे आपके कामों की, कोई अखबारी कतरने तो वो मंगाएंगे, एक वीडियो तैयार करेंगे, हर साल करते हैं, जितने भी अवार्डी है उनका एक वीडियो बनाते हैं, 1 मिनट का, 30 सेकंड का। उस वीडियो में पहले रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस ओवर होता है, आपकी जो 200 शब्दों की लैंग्वेज है ना उसको बोलते हैं, उसके साथ साथ वो क्लिप चलती है। तो इस तरीके का वीडियो तैयार करते हैं, सब अवार्डी का वीडियो तैयार होता है, और फिर उसको वहाँ स्टेज पे जब अवार्ड देते हैं तो पहले हम वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद अवार्ड देते हैं। तो ये सिस्टम होता है संस्था का। और लोग पूछ रहे हैं साहब इसमें फीस का, तो मैंने मना ही कर दिया, फीस का नहीं है, क्या क्या देंगे क्या नहीं देंगे, अवार्ड में क्या देंगे, किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहने की क्या व्यवस्थाएं होगी, बाहर वाले लोग कई प्रश्न कर रहे हैं। संस्था के पास इतना बजट नहीं होता है कि आप लोगों के लिए होटल बुक करें और रहने की सारी व्यवस्था करें। हाँ, जहाँ ऑडिटोरियम है 999 में रूम मिल जाएगा, वहाँ पे, वहाँ नीचे 8 कमरे बने हुए गेस्ट हाउस के, तो वहाँ पे 999 में आपको कमरा मिल जाएगा। कमरे का पे आपको ही करना है, जो भी गेस्ट रुकेगा वो खुद पे करेगा। रही बात कन्वेंस की, किराए भाड़े की, किराया भाड़ा भी आपको खुद को वहन करना है, संस्था आपसे कुछ नहीं लेगी। बाकी हम सम्मान पत्र, साफा, शॉल वगैरह जो भी कुछ देंगे वो तो संस्था की तरफ से सम्मान। अतिथियों का भी हम अभी से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रयास तो हम राज्यपाल महोदय जी को, माननीय राज्यपाल जी को बुलाएंगे, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनका प्रयास कर रहे हैं। यदि उनका नहीं बैठता है, फिर कोई केंद्रीय मंत्री या फिर कोई
उप मुख्यमंत्री या कोई मिनिस्टर राजस्थान सरकार का। और अतिथि जो मुख्य अतिथि के अलावा अध्यक्षता हम कोई राजस्थान हाई कोर्ट के जज वगैरह इस तरीके करते हैं, कोई आईएएस वगैरह, ताकि वो कहीं न कहीं कोई दिक्कत आती है, मान लो मंत्री जी नहीं आ रहे, तो वो उनको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसलिए अध्यक्षता में हम इस टाइप रखते हैं। उसके बाद करीब 15-20 हम गेस्ट रखेंगे। गेस्ट के लिए अभी से हमने प्रयास कर लिए, पूरे देखो ये लिफाफे बना लिए, पूरे इसमें डिटेल है। विशिष्ट अतिथि की एप्लीकेशन बना ली हमने। ये संस्था का और जो अपने बिल्डिंग चल रही है, दादा पोता निवास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका ब्रोशर है। ये संस्था की डिटेल का ब्रोशर है। इसके अलावा वस्त्र बैंक का है, इस कार्यक्रम का ये पोस्टर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। और अतिथि से हम एक विवरण भरवाते हैं, अतिथि विवरण, वो भी फॉर्म इसके अंदर रहेगा। तो ये सारी डिटेल से हम ये अतिथियों का भी अतिथि सेट करने का प्रयास अभी से कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं संस्था के, ये तो अवार्डीज के लिए होगी बात, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का मैं लिंक भेजा हुआ हूँ मैं सबको। जो भी मेरे पास कॉल आती है मैं उसको सेव कर लेता हूँ और उनको ग्रुप पे सबको जोड़ दूंगा। लेकिन जो मेरे पास कॉल नहीं आ रही है, डायरेक्ट ही भर रहे हैं या डाक से भेज रहे हैं, उनके भी, ये जितने भी हमारे पास आएंगे नंबर तो मैं सारे सबके ही सेव रखता हूँ, ताकि बाद में अगले साल भी काम आते हैं। तो नंबर तो सबके सेव कर लेंगे, ग्रुप पे भी सभी जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन सबका तो अवार्ड होगा नहीं, वो जो भी उसमें से सिलेक्शन लिस्ट होगी वो आ जाएगी। और इसमें कोई सिफारिश वाली वो ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, हम पूरी प्रोफाइल देख के ही करते हैं। जिसकी जितनी अच्छी प्रोफाइल होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते ही लेते हैं। और 5 जनों की कमेटी होती है, इसमें लोग कहते हैं मान जी आपकी चलती है, मेरे कुछ नहीं चलती है, मैं ये इस भरम में मत रहना आप, तो काम करने वाले और लोग हैं और वो ही डिसाइड करते हैं। काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं मेरे साहब मेरा करवा देना, तो वो आपकी प्रोफाइल मजबूत है तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, तो ये तो हुई इसकी तैयारी। ग्रुप पे आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे को बता दें, मैं ग्रुप पे जोड़ दूंगा आपको। एक ग्रुप अवार्ड का ही है, उसमें सारी डिटेल्स उसमें डाल दी, ये वीडियो भी डल जाएगा उसमें। इसके अलावा अब बात कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप की। काफ़ी कार्यक्रम में काफ़ी खर्चा होता है, रेगुलर हम प्रोग्राम करते हैं, ये संस्था के मेंबर्स के लिए, दानदाताओं के लिए, रेगुलर संस्था को योगदान करते हैं उन सब के लिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम के लिए भी योगदान करें। एक लेटर हमने तैयार किया है, उस लेटर में डायमंड स्पॉन्सर रखे हैं, गोल्ड स्पॉन्सर, सिल्वर, 3 तरह की स्पॉन्सरशिप रखी है। प्रोग्राम में काफ़ी खर्चा होगा, पिछले साल 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। मिनिमम खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, सबका लंच भी रखते हैं हम लोग। तो जो खर्चा होगा उसको हम ये डायमंड स्पॉन्सरशिप से ले रहे हैं। डायमंड स्पॉन्सर जो 21,000 है उसकी हमने वो रखी है फीस, 21,000 या उससे अधिक तो कितना ही दो, लेकिन मिनिमम 21,000। 21,000 कोई देता है तो हम संस्था में उनको अतिथि सूची में शामिल करेंगे, ये हमने डिसाइड किया मीटिंग में। तो वो इसी तरीके से गोल्ड स्पॉन्सर है 11,000 जो कंट्रीब्यूट करते हैं, 11,000 से अधिक, तो उनको हम गोल्ड स्पॉन्सर रखेंगे। गोल्ड स्पॉन्सर को हम आगे 33 सीट है वहाँ पे, खूब बड़ा ऑडिटोरियम है, तो गेस्ट आने के बाद में हमारे पास सीटें बच जाएगी, तो जो भी गोल्ड स्पॉन्सर होंगे उनको भी हम आगे सीट देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सम्मान पत्र देके उनको स्टेज पे सम्मानित भी करेंगे। डायमंड स्पॉन्सर तो अतिथि में शामिल हो गए, उनका तो पूरा मान सम्मान अतिथियों के साथ होगा, और वो अवार्डीज के को भी वो देंगे अतिथियों के साथ में। इसके अलावा डायमंड स्पॉन्सर को, वो गोल्ड स्पॉन्सर जो 11,000 वाले हैं उनको प्रथम पंक्ति में स्थान देंगे और स्टेज पे सम्मानित करेंगे। तीसरा है हमारा सिल्वर स्पॉन्सरशिप, 5,000 रुपये का किसी का योगदान होता है, तो उनको भी हम मोमेंटो से सम्मानित करेंगे स्टेज पे। सीट तो खैर वहाँ जो भी प्रथम द्वितीय तीसरी चौथी पंक्ति में जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ बैठेंगे, लेकिन उनको सम्मानित जरूर करेंगे। और ये भी हमने डिसाइड किया है कि जो हमारा हॉल है या बैकड्रॉप लगता है स्टेज पे, उसमें तो हम किसी उस स्पॉन्सर की फोटो वोटो या कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन बाहर लॉन्ज होता है जहाँ रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑडिटोरियम के जस्ट बाहर, वहाँ पे बड़ा लॉन्ज है, वहाँ पे सबकी हम इनकी फ़ोटो लगाएंगे, जो भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सबकी फ़ोटो लगेगी, चाहे वो डायमंड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप किसी भी रूप में जितना सहयोग कर सकें आप इसमें सहयोग करें, ताकि इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। यदि हमारे पास
इसमें योगदान राशि और अच्छी आ जाती है स्पॉन्सरशिप के माध्यम से। तो हम कोशिश ये भी करेंगे कि अवार्डीज को भी कुछ न कुछ अमाउंट दें, 1100 का चेक या 500 का चेक, क्योंकि जिस अवार्ड के साथ पैसा मिलता है वो अवार्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे पास फ़ोन आते हैं तो उन्होंने बताया यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रमोशन होते हैं उनमें उस अवार्ड को महत्व देते हैं, गवर्नमेंट उस अवार्ड को रिकॉग्नाइज करती है जिसमें पैसा मिलता है। तो हम भले 500 रुपये दें या 1100 रुपये का चेक दें, तो वो तभी दे पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो ये आप सबसे स्पॉन्सर वालों से प्रार्थना। अरे और कोई ऐसा साथी हो जो इन सबको, 50 लोग हैं, 1100 कोई दे सके, 50-60 हज़ार का खर्चा है, एक ही आदमी कोई देता है, उनको वहाँ स्टेज पे भी अनाउंस करेंगे। पहले भी मैं तो ग्रुप पे भी पूरी डिटेल डालता हूँ, वहाँ बड़े फोटो लगा के उनकी डिटेल देंगे, अतिथि में तो होंगे ही। तो इस तरीके से कोई कर सकता है, ये भी तो भलाई का काम है, सेवा काम है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। तो ये स्पॉन्सरशिप की व्यवस्थाएं हैं। कार्यक्रम की तैयारी हमारी रेगुलर चलेगी। जो ही हमारी लिस्ट जारी होगी सबके फ्लायर बनेंगे, फ्लायर सबको प्रेषित कर दिए जाएंगे। फ्लायर के बाद में लोग सोशल मीडिया फिर डालते हैं, उसके बाद इतनी कॉल आती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो जो लिस्ट फाइनल हो जाती है बस वही चलती है और उसी का फिर हम वॉइस ओवर तैयार करते हैं। इसीलिए 15 सितंबर से ये लिस्ट ज़्यादा 10 दिन के अंदर जारी कर देंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वॉइस ओवर तैयार करने में और सबके वीडियो तैयार करने में, तो वो उसका समय हमारे पास होना ज़रूरी होता है। और इसके बीच बीच में हम गेस्ट से मिल के आते हैं, अलग अलग गेस्ट से संपर्क करते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। तो ये तैयारी में पूरी टीम लगी हुई है, समर्पण संस्था की पूरी मेहनत के साथ बेहतरीन से बेहतरीन हर साल बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल का जो वीडियो एक हम बनाते हैं, रील बना देते हैं, तो रील भी मैं ग्रुप पे डालूंगा, आप पिछले साल से अवलोकन कर सकते हैं कार्यक्रम की। अब की बार और अच्छा हो, इसके पूरे प्रयास हम कर रहे हैं और आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। और ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे हम डालते हैं, यूट्यूब पे हमारा संस्था का चैनल है। जितने भी अवार्डी है वो जो फॉर्म भर रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि यूट्यूब पे बीच बीच में और वीडियो डालेंगे, तो आप इस चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि संस्था का, क्योंकि ये 10 नवंबर तक बहुत सारी चीज़ें डलेगी। अभी तो ये पहला वीडियो जारी कर रहे हैं, इसके बाद फिर कोई बात आएगी, फिर दूसरा वीडियो जारी करेंगे। सारी बातें तो फ़ोन पर इतनी बता नहीं सकते, एक साथ इस वीडियो को देख लेंगे तो उनकी बात समझ में आ जाएगी सारी। तो ये मेरी सबसे प्रार्थना है और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू, जय मंगल।